हाँ जी, y बराबर x का पावर 2 इंटू ई का पावर 2x। इसका कितना आ रहा है जी आप लोग का? तो फॉर्मूला क्या है जी? फार्मूला में एक y1 है और एक क्या है जी y2। तो किसको आप y1 मानना चाह रहे हैं बताइए? इसको y1 मान लीजिए और इसको y2 मान लीजिए, e का पावर 2x को। और dy बाई dx कितना हो जाएगा जी बताइए? पहले y1 लिखा जाता है, फिर किसका डिफरेंशिएशन? y2 का, फिर प्लस लिखा जाता है, फिर y2 लिखा जाता है। तो y2 हमने ये माना है e का पावर 2x। अब फिर किसका डिफरेंशिएशन किया जाता है? y1। तो y1 हमने क्या माना है? x का पावर 2। तो अब तो हल करना है जी, फार्मूला पे हमने बैठा दिया भाई। तो एक्स स्क्वायर को तो कुछ करना नहीं है जी। इसका बताइए डिफरेंशिएशन, 2e 2x, ये ख़त्म हो गया इधर। e का पावर 2x को कुछ करना नहीं है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो गया? 2 बाहर निकाल लीजिए, थोड़ा सजा के बताइए। 2x e का पावर 2x आया है जी इतना, ठीक। तो ये कौन से नंबर का प्रॉपर्टी था जी? चौथा था, देख लीजिए। पांचवा देखिए क्या है जी, पढ़िए तो जी, क्या है पांचवा? कोसेंट रूल। अब ये कोसेंट रूल क्या है? सबसे पहले आप ज़रा बताइए, कोसेंट कहाँ प्राप्त होता है? डिवीजन में। वेरी गुड। मतलब घुमा फिरा के हम यहाँ किस रूल के बारे में चर्चा करने वाले हैं? डिवीजन का। सम डिफरेंस हो गया, प्रोडक्ट हो गया पिछले क्लास में, अब डिवीजन होगा। देखिए जी, मान लीजिए y बराबर क्या लिखा हो जी? y1 बाई y2, और आपको दिया हो कि y1 फंक्शन है किसका? x का, y2 भी किसका फंक्शन है? x का। तो x बदलेगा तो y1 y2 बदलेगा, और y1 y2 बदलेगा तो y बदलेगा। यानी y घुमा फिरा के किस पे निर्भर कर रहा है जी? x पे। अब यदि आपसे यहाँ पूछा जाए dy बाई dx कितना होगा, यदि आपसे यहाँ पूछा जाए dy बाई dx कितना होगा, तो इसका भी फॉर्मूला है। देखिए क्या है, y2 का आप स्क्वायर कर दीजिए, और y2 का जिसका स्क्वायर किए हैं उसको लेके आइए ऊपर, और जो न्यूमरेटर में y1 है उसका आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, यहाँ लगा दीजिए माइनस। फिर जिसका डिफरेंशिएशन किए हैं उसको अकेले लिख दीजिए कांस्टेंट के रूप में, और जिसको पहले कांस्टेंट माना था उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक। अगर मान लीजिए ये फॉर्मूला आपको याद करने में दिक्कत हो रही है, तो आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। बताइए जी, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कौन है? y1 न्यूमरेटर है और y2 क्या है जी? डिनोमिनेटर। तो आप क्या कीजिए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कीजिए, डिनोमिनेटर को लेके आइए, फिर किसका डिफरेंशिएशन कीजिए? न्यूमरेटर का, माइनस लगा दीजिए, फिर न्यूमरेटर को बाहर रखिए, फिर किसका डिफरेंशिएशन कीजिए? डिनोमिनेटर का। तो अगर आपको ऊपर वाला फॉर्मूला आसान लग रहा है, ऊपर वाला इस्तेमाल कीजिए, नीचे वाला इस्तेमाल कीजिए, करना चाह रहे हैं तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है बोलो जी? नीचे वाला। दोनों से एक ही चीज़ आ रहा है कि अलग अलग आएगा जी? एक ही चीज़। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, मान लीजिए y बराबर हो x भागा साइन x, और आपसे क्या पूछा जा रहा हो? dy बाई dx। तो न्यूमरेटर कौन है, डिनोमिनेटर कौन है बताइए? हाँ, तो पहले किसका स्क्वायर करना है, जल्दी बोलो। डिनोमिनेटर का स्क्वायर कितना होगा बताओ? साइन स्क्वायर x,
और फिर यहाँ किसको कांस्टेंट मानना है, डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर क्या है जी, साइन एक्स। अच्छा, किसका डिफरेंशिएशन करवाना है जी, न्यूमरेटर का। तो न्यूमरेटर क्या है देखो, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फिर क्या लगा देना है, माइनस, फिर क्या रखें बोलो, एक्स, फिर किसका डिफरेंशिएशन करना है, डिनोमिनेटर क्या है जी, साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कल ही आपको याद करवाए थे जी हम। तो फाइनल आंसर क्या होगा जी, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। बोलिए जी, बात आ गई जी समझ में। अब मान लीजिए यदि किसी ने कहा y बराबर tan x है, आप ज़रा बताइए dy बाई डी एक्स कितना होगा। तो tan x का तो कोई फॉर्मूला हमारे पास है जी अभी तक नहीं है, साइन का है, कॉस का है, tan का तो है नहीं, लेकिन डिवीज़न रूल है कि नहीं आपके पास। आप ज़रा बताइए, इसी को सामने वाला आदमी अगर ऐसे लिख दे साइन एक्स भागा कॉस एक्स, तो गलत हो जाएगा जी। तो कैसे बनाइएगा बताइए, इसको लिखवाइए तो जी, बोलिए जी। कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ना, तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस, अब किसको अकेले छोड़ देंगे बताओ जल्दी, साइन एक्स, फिर किसका डिफरेंशिएशन जी, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ठीक। तो इसको ज़रा सॉल्व कीजिए जी, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, नीचे क्या है जी, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा बताइए, 1। तो 1 बाई कितना होगा जी, और 1 बाई कॉस स्क्वायर कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो tan x का याद कर लीजिए कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो सब याद करवाए थे ना जी कल। x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 साइन एक्स का, कॉस एक्स का, माइनस साइन एक्स लॉग एक्स का, 1 बाई एक्स, और e के पावर x का, e का पावर x। यही ना 5 फार्मूला रटवाए थे जी, नोट कीजिए। और अगला प्रश्न जरा दे रहे हैं, उसको बनाने का प्रयास कीजिए जी। अगला क्वेश्चन, साइन एक्स बटा एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है साइन एक्स भागा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप निकाल के हमको बताइए ज़रा, जल्दी नोट कीजिए जी। कैसे बनेगा जी, डिनोमिनेटर कौन है जी, एक्स स्क्वायर ना। तो बताइए जी क्या करना होगा जी, डिनोमिनेटर का स्क्वायर ना पहले करना होगा जी। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, एक्स का पावर 4। फिर यहाँ क्या रखा जाता है जी, तो डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर है ना जी। किसका डिफरेंशिएशन किया जाता है, न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर क्या है जी, साइन एक्स का कितना हो जाएगा जी, कॉस एक्स माइनस डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर कौन है जी, साइन एक्स, फिर डिफरेंशिएशन किसका जी, डिनोमिनेटर का, एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर कितना होगा जी। तो फाइनल आंसर कितना हो गया जी, बाई एक्स का पावर 4।
आप चाहें तो एक्स एक्स कॉमन लेके कटा भी सकते हैं आप। छठा नंबर क्या है जी, देखिए तो क्या है जी, छठा नंबर क्या है जी, नहीं पढ़ा रहा है जी, चेन रूल, बड़ा इम्पोर्टेंट है जी चेन रूल। क्या है चेन रूल, ज़रा देखिए भाई, आप ज़रा बताइए, अगर हमने आपसे पूछा e का पावर x, y बराबर कितना है जी, e का पावर x, इसका डिफरेंशिएशन बताइए कितना होगा जी, e का पावर x, बड़ा आराम से आपने बता दिया। लेकिन यदि हमने पूछा e का पावर साइन x बताइए, y बराबर अगर e का पावर साइन x है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, तब तो बड़ा मुश्किल है जी। बना लोगे? e का पावर x का फॉर्मूला है हमारे पास, e के पावर साइन x का फॉर्मूला कहाँ है जी हमारे पास, तो यहाँ क्या दिक्कत कर रहा है ज़रा बताइए, साइन x दिक्कत कर रहा है। अगर यहाँ सिर्फ क्या रहता जी, x रहता यानी साइन नहीं रहता, तब हमारा आंसर आराम से क्या हो जाता जी, आ जाता। लेकिन यहाँ दिक्कत कर रहा है साइन। तो आपको इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले अपने आप से क्या पूछना होगा, दिक्कत क्या कर रहा है, तो जवाब क्या मिलेगा यहाँ, साइन x। तो जो चीज़ दिक्कत कर रहा है ना उसको t मान लीजिए, क्या मान लीजिए भैया, t। तो क्या चीज़ दिक्कत कर रहा था जी, तो किसको t मानेंगे बताओ, तो सपोज t बराबर कितना हो गया जी, साइन x, ठीक। तो अगर t बराबर साइन x है तो dt बाई डी एक्स कितना होगा, यहाँ t फंक्शन है x का, तो इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है ना जी, तो बताओ, cos x dt बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, cos x। लेकिन हमसे dt बाई डी एक्स पूछ रहा था कि dy बाई डी एक्स पूछ रहा था, dy बाई डी एक्स पूछ रहा है, लेकिन हमको क्या निकल गया जी, dt बाई डी एक्स। कोई बात नहीं, आपने साइन x को कितना माना है, t, तो y बराबर कितना हो जाएगा बताइए, e का पावर t नहीं हो जाएगा। अब यहाँ y किसका फंक्शन हो गया जी, t का, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बताइए, कितना होगा, ये ना होगा जी। तो पहला स्टेप इसमें क्या है जी, चेन रूल में जो चीज़ दिक्कत कर रहा है उसको t मानिए और उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। फिर जिसको t माने हैं y को उसी के रूप में लिख के फिर y का क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन। लेकिन आपसे ना dt बाई डी एक्स पूछ रहा था ना dy बाई dt पूछ रहा था, आपसे क्या पूछ रहा था, dy बाई dx पूछ रहा था। तो dy बाई dx पूछ रहा था, तो dt बाई dx को अगर मल्टीप्लाई हम कर दें dy बाई dt से तो नहीं निकल जाएगा dy बाई dx। ये देखिए dt कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx। इसी को बोलते हैं चेन रूल, यही कहलाता है चेन रूल, ठीक। तो आंसर अब आ जाएगा जी, बताइए, dy बाई dx, dt बाई dx के जगह क्या रखिएगा आप, cos x, और dy बाई dt के जगह क्या रखिएगा, e का पावर t। अब आंसर में t दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि x के बदलाव के कारण ना y का बदलाव देख रहे हैं। तो बहुत आसान उपाय है जी, t क्या माने थे जी आप, ये आंसर आ गया भाई आपका चेन रूल से, समझ में आ गया जी। तो पहला स्टेप क्या है जी, जो चीज़ दिक्कत कर रहा है उसको t मानिए, डिफरेंशिएट इट। दूसरा स्टेप, जो चीज़ माने हैं उसको y के रूप में लिखिए, उसको डिफरेंशिएट कीजिए, दोनों डिफरेंशिएशन को क्या कीजिए, गुना कीजिए,
क्या निकल जाएगा, dy बाई डी एक्स। अपने से बनाइए तो जी ज़रा। बताइए जी, y बराबर कितना है जी, log ऑफ साइन एक्स, log साइन एक्स। बताइए क्या नहीं रहता तो आपको दिक्कत नहीं होता जी, साइन, तब पता चल ही गया। रफ पेज में ज़रा बना के दिखाइए तो जी इसका आंसर। आंसर बना के दिखाइए। देखिए जी, जिनसे नहीं बना कैसे बनेगा जी, y बराबर log साइन एक्स, किसको t मानेंगे जी, साइन एक्स को t मानने के बाद क्या करेंगे, जल्दी बोलो। तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखाएगा, dt बाई डी एक्स बराबर कितना, cos x। फिर क्या करना है बताइए, बताइए अब क्या करना है। साइन एक्स को t माने हैं तो y को t के फंक्शन में लिखिए। तो y बराबर कितना जी, log t, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा जी, dy बाई डी टी कितना होगा बोलो। अब चेन रूल अप्लाई कीजिए। क्या है जी चेन रूल बोलो। dy बाई डी एक्स को कैसे लिख सकते हैं, dt बाई डी एक्स गुना dy बाई डी टी, तब ना dt कट जाएगा तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो बोलिए जी dt बाई डी एक्स के जगह क्या रख दें, और dy बाई डी टी के जगह t का मान कितना है जी, तो t नीचे ना आ जाएगा जी, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, cot x। अगला क्वेश्चन बनाइए जी, y बराबर, बताओ तो जी इसमें क्या दिक्कत कर रहा है जी, साइन x दिक्कत कर रहा है कि साइन x का स्क्वायर दिक्कत कर रहा है। तो t किसको मानेंगे बताओ, बनवाओ तो जी, किसको t मान लें जी बोलो। t बराबर किसको मान लेंगे जी, साइन x को। तो dt बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बताओ। तो t बराबर साइन x माने हैं, तो अब क्या करें जी बोलो। y बराबर क्या लिख दे जी, साइन x को t है ना माने हैं जी, तो अब क्या करें बताओ बोलो। 2t ना होगा जी, कल पढ़ाए थे ना आपको। चेन रूल का फॉर्मूला बोलिए जी, dt बाई डी एक्स गुना dy बाई डी टी। तो dt बाई डी एक्स कितना होगा जी, cos x, और dy बाई डी टी कितना होगा, बोलिए जी। अब क्या करना है जी, t क्या माने थे जी आप, तो फाइनल ये कितना आ गया जी, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये किसी चीज़ का फॉर्मूला होता है जी, बताइए किस चीज़ का, साइन 2x का, ठीक है जी। साइन 2x का फॉर्मूला याद कर लीजिए, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब जो है आप लोग अपने से बनाइए तो जी, नोट पहले नोट कर लीजिए और तब बनाइएगा। क्या है जी, y बराबर cos का पावर 3x। बनाइए अपने से, पहले नोट कर लीजिए जी। देखिए जी, y बराबर cos का पावर 3x नहीं बना जी, उधर बन गया है। कैसे बनाना होगा बताइए, t किसको मानना होगा जी, cos x को ना जी। तो dt बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स, फिर t बराबर cos x माने हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा, t का पावर 3 ना जी। तो यहाँ क्या चीज़ का डिफरेंशिएशन निकल जाएगा जी, बोलो। तो चेन रूल का फॉर्मूला क्या है जी,
डी टी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी वाई बाई डी टी। तो डी टी बाई डी एक्स कितना आ गया जी? डी वाई बाई डी टी। तो फाइनल बताइए जी। 3 टी का मतलब क्या है जी? तो ये हो गया भैया। अब देखिए जी, आपको हम अब क्या बताने जा रहे हैं जी? ट्रिक। किसका ट्रिक? चेन रूल का। चेन रूल ना पढ़ रहे हैं जी। अब देखिए, हमारे पास उतना फुर्सत नहीं है कि टी माने, फिर डिफरेंशिएशन करें, फिर डी वाई बाई डी टी निकालें, फिर दोनों का गुना करें। तो हमारे पास शॉर्टकट क्या है? देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बनाए थे जी? याद कीजिए, यही ना बनाए थे जी। तो इसका देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक को समझिए। देखिए, कुछ लोग ट्रिक नहीं समझ पाते हैं, तो जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाइए। ट्रिक समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आए तो पुराने वाले तरीक़ा से बनाइए। ट्रिक ये है कि e का पावर साइन x में क्या दिक्कत कर रहा है? साइन। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए दिक्कत नहीं कर रहा है, मतलब साइन x दिक्कत नहीं कर रहा है, तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता? यही ना होता जी, जो e का पावर x का होता। लेकिन वास्तविकता क्या है? साइन x दिक्कत कर रहा है। ये तो हम अपने से थेथरोलॉजी मान के भाई बनाए हैं। तो कौन दिक्कत कर रहा है वास्तव में? साइन x। तो साइन x का क्या होगा डिफरेंशिएशन? कॉस x। हो गया भैया आंसर। तो जो दिक्कत कर रहा है उसको थोड़े देर के लिए क्या मान लेना है? दिक्कत नहीं कर रहा है, और उसका डिफरेंशिएशन लिख देना है। फिर जो दिक्कत कर रहा है उसका डिफरेंशिएशन बगल में लिख देना है। हो गया भैया। दूसरा प्रश्न क्या बनाए थे? याद कीजिए। देखिए, y बराबर लॉग साइन x बना था जी। तो अगर यहाँ पे साइन x के जगह खाली x रहता तब तो बल्ले बल्ले रहता। तो मान लीजिए साइन x दिक्कत नहीं कर रहा है, तो बताइए जी डी वाई बाई डी एक्स कितना होता? 1 बाई साइन x। लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है, साइन x दिक्कत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो उसका डिफरेंशिएशन लिख दीजिए। कॉस x भागा साइन x कितना हो जाएगा जी? हो गया भैया। तीसरा प्रश्न क्या था जी? बताइए। तो मान लीजिए कि ये साइन है ही नहीं, x का पावर 2 है, तब कैसे इसका डिफरेंशिएशन लिखते? बताइए। x का पावर 2 रहता तो 2x 2 माइनस 1 यानी पावर 1, ये ना होता जी। अरे यहाँ x स्क्वायर रहता तो 2x होता ना जी। लेकिन वास्तव में तो x नहीं है, यहाँ साइन है, तो उसका डिफरेंशिएशन बगल में लिख दीजिए आप, cos x। देखिए इतना ही आंसर आया कि नहीं आया? अब क्या था जी? y बराबर cos का पावर 3x। अपने से बताइए जी। तो इसको थोड़ी देर के लिए x का पावर 3 मान लेंगे, तब इसका क्या आंसर होता? 3x स्क्वायर ना जी। लेकिन cos x दिक्कत कर रहा था, इसलिए बगल में क्या लिख देंगे? माइनस साइन x। बोलिए जी, ट्रिक पकड़ में आ रहा है जी? नहीं पकड़ में आ रहा है अगर, तो पुराना वाला मेथड फिर अब थोड़ा रफ पेज खोलिए, अब बनाइए तो ज़रा अपने से। हम कुछ और सवाल दे रहे हैं, ट्रिक से बनाने का प्रयास कीजिए। y बराबर 2x प्लस 3 का स्क्वायर। तो थोड़ी देर के लिए 2x प्लस 3 को क्या मान लेंगे हम? x। देखिए तो बन पा रहा है कि नहीं ट्रिक से? नहीं बन पा रहा है तो पुराना वाला तरीका। फिर ट्रिक का मतलब होता है समय नहीं लगे जी। न बना जी। देखिए जी,
थोड़े देर के लिए इसको 2x प्लस 3 मानिएगा कि एक ही टर्म मानिएगा, तब इसका आंसर क्या होता है जी? 2 इंटू 2 में एक कम मैंने पावर 1, लेकिन ये दिक्कत तो कर रहा था ना, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। 2x का कितना हो जाएगा 2, 3 का कितना हो जाएगा 0, यानी आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया नहीं आया जी तुम लोग का? अच्छा, तो फिर से ट्रिक अप्लाई कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो फिर वही पुराना मेथड से बनाइए। इसको बनाने का प्रयास कीजिए जी। y बराबर e का पावर log x, ये बनाइए तो जी, देखिए तो बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। थोड़े देर के लिए मान लीजिए log नहीं है, ex है, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? हाँ देखिए, एक आदमी पकड़ लिया जी ट्रिक, देखिए इन्होंने पकड़ लिया भाई ट्रिक। हाँ जी, dy बाई डी एक्स क्या होगा जी? थोड़े देर के लिए मान लीजिए log x दिक्कत नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर यही ना होता जी, लेकिन log x तो दिक्कत कर रहा है, तो उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो इसका आंसर क्या आएगा जी? e का पावर log x इंटू 1 बाई एक्स। y बराबर e का पावर x स्क्वायर, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। e का पावर x स्क्वायर इंटू 2x, देखिए पकड़ लें। तुम लोग से नहीं पकड़ा रहा है जी, अभी नहीं पकड़ा रहा है जी, तब कैसे काम चलेगा जी? तब पुराना वाला तरीका से बनाइए। t किसको मानेंगे यहाँ बताइए? यहाँ t किसको मानेंगे? x स्क्वायर को। बस बनाइए तो पुराना वाला तरीका। क्या यहाँ दिक्कत कर रहा है जी? x का पावर 2 ना, अगर सिर्फ x रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, तो थोड़े देर के लिए मान लीजिए कि दिक्कत ना कर रहा है, तब इसका आंसर क्या होता है जी? e का पावर x स्क्वायर, लेकिन x स्क्वायर दिक्कत कर रहा है, इसलिए x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिख दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 2x इंटू ई का पावर 2x। ट्रिक क्यों नहीं समझ में आ रहा है जी? y बराबर साइन 2x प्लस 3, तो इसमें किसको t मानिएगा बताइए? 2x प्लस। तो जिनको ट्रिक नहीं समझ में आ रहा है वो t मान के सॉल्व करेंगे, TA मान के सॉल्व कीजिए। नहीं आ रहा है ट्रिक तो, जिनको आ रहा है वो बताइए इसका आंसर जी। टू साइन एक्स, हाँ ये इनका सही है जी। इनका क्या दिक्कत कर रहा है जी? 2x प्लस 3 ना जी, तो dy बाई डी एक्स पहले मान लीजिए 2x प्लस 3 दिक्कत अगर नहीं कर रहा है तो इसका आंसर क्या होता? cos 2x प्लस 3, लेकिन 2x प्लस 3 दिक्कत कर रहा है, तो 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा जी? 2। आंसर आ गया भैया। जिनको नहीं आ रहा है ट्रिक समझ में, वो 2x प्लस 3 को क्या मान लेंगे? t, और dt बाई डी एक्स निकाल लेंगे। फिर y बराबर क्या हो जाएगा? साइन t, dy बाई dt निकाल के दोनों का गुना कीजिएगा, आंसर यही आएगा घूम फिर। कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसी को ट्रिक समझ में आता है, किसी किसी को ट्रिक नहीं समझ में आता है। आंसर आने से मतलब है आपने ट्रिक से बनाया चाहे ओरिजिनल फार्मूला से बनाया। आज के लिए इतना ही है जी।